नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 अगस्त 2023 बाद दोपहर 4:12 पर पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर अपने शत्रु बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर तक मंगल का गोचर अपनी शत्रु राशि में ही रहेगा। कन्या राशि में गोचर करते हुए मंगल का देवगुरु बृहस्पति, राहु और शनि से षडाष्टक योग भी बनेगा, जो ज्योतिष शास्त्र में एक खराब योग माना गया है। तो शत्रु राशि में गोचर करते हुए षडाष्टक योग बनाते हुए मंगल किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे सभी 12 राशि के जातकों को, यही इस चर्चा का विषय होगा इस वीडियो में। तो मकर राशि के वृषभ राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि वर्तमान में कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। मंगल का गोचर 18 अगस्त को कन्या राशि में होगा, कुंडली के पंचम भाव में। वर्तमान में मंगल चतुर्थ भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि दशम भाव में और गुरु और राहु ये 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। मंगल का गोचर पिछले 5 माह से कुछ ऐसा रहा है कि आपको लगातार मंगल के अशुभ फल ही प्राप्त होते रहे हैं। देखिए, 13 मार्च को मंगल का गोचर मिथुन राशि में था। भले ही मंगल धन भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 13 मार्च से 10 मई तक मंगल मिथुन राशि में शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे। 10 मई को मंगल राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ गए। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है और इसके बाद 1 जुलाई तक कर्क राशि में रहे। 1 जुलाई को अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में आ गए। भले ही मित्र राशि में थे, लेकिन शनि से समसप्तक दृष्टि संबंध बना और इससे मंगल भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए और एक बार अब फिर से शत्रु राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं और साथ ही साथ शनि, गुरु और राहु से षडाष्टक योग भी बन रहा है। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल कारक नहीं होते हैं और इसके अलावा मंगल क्रोध और उग्रता के कारक भी होते हैं। मंगल के अशुभ होने के कारण क्रोध की मात्रा बढ़ गई होगी। छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आया होगा, लड़ाई झगड़े बढ़े होंगे और हो सकता है कि लड़ाई झगड़ों ने इतना बड़ा रूप ले लिया हो कि कोर्ट कचहरी का मैटर भी बन गया हो। मंगल अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो आपके पराक्रम साहस में कमी लाते हैं और आपको डरपोक और दब्बू प्रकृति का बना देते हैं।
जीवन में किसी तरह की समस्या आने पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं आप और अक्सर जल्दबाजी में गलत निर्णय हो जाते हैं। कमज़ोर मंगल दाम्पत्य सुखों में भी कमी लाते हैं और विवाह में भी देरी करते हैं। और आपकी कुंडली में मंगल सप्तम के स्वामी हैं, जहाँ से दाम्पत्य सुखों का और विवाह का विचार किया जाता है। मंगल के कारण भाई बहनों से भी संबंध खराब हुए होंगे। इसके अलावा अशुभ मंगल के कारण चोट चपेट, एक्सीडेंट, फोड़े फुंसी, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, जॉइंट पेन, गुर्दे में पथरी, ब्लड संबंधी बीमारियां और संतान प्राप्ति में बाधा भी आई होगी। और सबसे बड़ी बात, मंगल के पीड़ित होने के कारण आर्थिक संकट आया होगा, धन संबंधी समस्याएं आई होंगी, रिलेशंस खराब हो गए होंगे, लव लाइफ या फैमिली लाइफ के लिए ये समय अच्छा नहीं रहा होगा। बिला वजह का कलह, तनाव, सेपरेशन की स्थिति बनी होगी। और पिछले 5 माह से आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। कमेंट करके बताइएगा। 18 अगस्त से जो स्थिति बन रही है उसमें भी मंगल शत्रु राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। 18 अगस्त को मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे। शत्रु राशि में गोचर करते हुए भी मंगल आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे। क्यों? अब आप इस बात को समझें। देखिए, किसी भी ग्रह का फल उन नक्षत्रों पर निर्भर करता है जिनसे होकर इनका गोचर होता है। अब कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। अब आप डेट नोट करिए। 18 अगस्त से 3 सितंबर तक मंगल का गोचर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो मित्र का नक्षत्र है, इसलिए अच्छा फल देंगे। 3 सितंबर से 23 सितंबर तक हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मंगल का गोचर चित्रा नक्षत्र में होगा, जो मंगल का ही नक्षत्र है। तो इस तरह से 18 अगस्त से 3 से 23 सितंबर तक तो मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे और इसके बाद अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे तो चौथी दृष्टि जो है वो धनु राशि पर डालेंगे। देखिए, अष्टम भाव में 9 लिखा है। 9 का मतलब धनु राशि। धनु के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो मंगल के मित्र हैं। तो चौथी दृष्टि मित्र राशि, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी मीन राशि पर, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति। और 8वीं दृष्टि तो अपनी ही राशि मेष राशि पर पड़ेगी। तो मंगल की दृष्टियां भी मित्र राशि पर या अपनी ही राशि पर पड़ेंगी। तो इस तरह नक्षत्र और दृष्टि के आधार पर मंगल अत्यंत शुभ फल देंगे। जैसे ही मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से संबंध रखते हैं, जो लोग फायर रिलेटेड एरिया से जुड़े हैं, उन सभी के लिए मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा।
जो जातक राजनीति से जुड़े हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो कोयला, तंबाकू, टाइल्स, मार्बल, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा मंगल का गोचर। और जो लोग मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं, डिफेंस सर्विसेज से जुड़े हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए अब इसके प्रभाव को समझते हैं। देखिए, मंगल कुंडली के सप्तम भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से और 12वें भाव से बना, और मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर, लाभ के भाव पर। तो पंचम भाव की चीज़ों से, 12वें भाव की चीज़ों से और 7वें भाव की चीज़ों से आपको इस गोचर काल में लाभ मिलने जा रहा है। मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि के लिए कारक नहीं होते, इसलिए आपको पेट संबंधी, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। और चूंकि दूसरे भाव के स्वामी भी मंगल के शत्रु हैं बुध, और दूसरा भाव आपके खान पान को शो करता है, तो खान पान पर आपको विशेष नियंत्रण रखना पड़ेगा। कर्म भाव में शनि का गोचर है। शनि वृषभ राशि के लिए सबसे अधिक योग कारक होते हैं, और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो 12वें भाव का संबंध दशम भाव से बन गया। दशम आपका कैरियर होता है, तो कैरियर का संबंध विदेश से बन गया, और पंचम भाव का संबंध एकादश से बन गया, लाभ के भाव से। तो विदेशों से आपको लाभ मिलने का प्रबल योग बन रहा है। शनि मंगल षडाष्टक योग बना रहे हैं। मंगल से 6वें स्थान पर शनि है, और शनि से मंगल 8वें पर हैं, और ऐसे ही देवगुरु से 6वें पर मंगल हैं, और मंगल से देवगुरु और राहु 8वें पर हैं। तो गुरु मंगल का और शनि मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है। अगर आपको इस षडाष्टक योग से भी लाभ लेना है, तो कैरियर का संबंध विदेश से बनाना पड़ेगा, यानी कार्य क्षेत्र का विस्तार आपको विदेशों में करना पड़ेगा, यानी घर से दूर जाकर के करना होगा, तो आप इसका लाभ ले पाएंगे। शनि दशम में है, शश राजयोग बना रहे हैं। परिश्रम आपसे बहुत ज़्यादा कराएंगे, लेकिन रिजल्ट भी बहुत अच्छा देंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि शश राजयोग बना रहे हैं, और मंगल के प्रभाव से धन का लाभ भी भरपूर होगा, क्योंकि 11वें भाव पर दृष्टि है। यहाँ पर पंचम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, और मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो 8वें भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि 8वां भाव चोट चपेट, एक्सीडेंट, सर्जरी, ऑपरेशन इन सब का होता है। घर से बाहर निकलें तो विशेष सावधानी बरतें, और इसके अलावा अगर आपका कोई ऑपरेशन वगैरह होना है तो उसे टाल दें, क्योंकि मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है। हाँ, 8वां भाव गुप्त धन का भी होता है,
तो मंगल की दृष्टि पड़ने से आपको गुप्त धन की प्राप्ति तो होगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर 8वें भाव की दृष्टि डाल रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो 8वें का और एकादश का संबंध बन गया, यानी अष्टम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। अब अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है और अष्टम भाव परिवर्तन का भी होता है, तो आप दोनों को समझें ध्यान से। आप अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहेंगे, ऐसा होगा। नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में आपके परिवर्तन करने की बहुत तीव्र इच्छा इस समय जागृत होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप उसमें कोई बदलाव कर लेते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एक तो मंगल खराब स्थिति में है और मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं। दूसरी, आपकी कुंडली में तीन ग्रह वक्री हैं। शनि वक्री, बुध वक्री, शुक्र वक्री और सितंबर में गुरु भी वक्री हो जाएंगे। तो 4 ग्रह वक्री हैं, और वक्री ग्रह जब भी कुंडली में गोचर करते हैं तो यही मैसेज देते हैं कि आप धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें, कोई परिवर्तन करने से पहले 100 बार सोचें। और चूंकि 8वां भाव रिसर्च का है, तो रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आप कहीं लैब में बैठ कर रिसर्च करें। जो कार्य कर रहे हैं उस पर रिसर्च कीजिए, आखिर उस कार्य को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इस बात पर रिसर्च कीजिए। शनि दशम में बैठे हैं, अष्टम भाव के कारक होते हैं और शश राजयोग बना रहे हैं। तो अगर आप शनि से संबंधित शनि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, या फिर आपका कोई मेडिकल से संबंधित कार्य है, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए विशेष लाभ का रहेगा। अब एक बात ध्यान से समझें, मंगल सप्तम के स्वामी हैं, अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, अष्टम भाव ससुराल का होता है। मंगल के कारण दाम्पत्य सुखों में भी कमी आएगी और ससुराल पक्ष से भी संबंध खराब होंगे, और दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दाम्पत्य जीवन में खटास, कड़वाहट, दूरी, तो ससुराल पक्ष से संबंध खराब। इसलिए विशेष सावधान रहें, रिलेशंस को बचा करके रखना होगा आपको। यही स्थिति आपके लव रिलेशंस की भी है। मंगल 5वें भाव में बैठ करके प्रेम संबंधों के लिए अच्छे नहीं होते। लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ रही है मंगल की। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने कहा है कि एकादश भाव में मंगल हो या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, लाभे प्रभु तो धनवान, यानी धन का बहुत अधिक लाभ कराते हैं मंगल। और आपके पास इतना धन होता है, आप इतने धनवान हो जाते हैं कि आपके धन के प्रभाव से ही लोग आपसे डरते हैं और आपके विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर पाते हैं। तो इनकम की दृष्टि से तो बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल चूंकि 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो सीधी सी बात है कि 12वें भाव से आपको लाभ मिलेगा। अब 12वां भाव क्या है? 12वां भाव विदेश का है, तो आपको विदेश से लाभ मिलेगा। 12वां भाव चिकित्सा अस्पताल को शो करता है, तो मेडिकल के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा।
12वां भाव कोर्ट कचहरी को शो करता है, तो आपको न्यायपालिका के क्षेत्र से, जुडिशरी से आपको लाभ मिलेगा। अब ये ज़रूरी ध्यान है आपके लिए कि अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो यही 12वां भाव आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा देगा। मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने से आय के नए नए मार्ग खुलेंगे। इनकम 110% आपकी बढ़ेगी। विदेश जाने के लिए बेहतर समय है। बस आपको अपने क्रोध पर, व्यवहार पर नियंत्रण रखना है। पंचम और दशम का षडाष्टक योग का संबंध बन रहा है, तो कार्य क्षेत्र पर आपको बहुत सावधानी से कार्य करना होगा। कोई परिवर्तन करने से बचना होगा। जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी होगी। कोई नया काम शुरू करने के लिए भी ये समय ज़रा ठीक नहीं है। थोड़ा रुक करके कार्य करें और अपने कार्य में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तो बिल्कुल ना करें। जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर ही फोकस करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो शिक्षा से भी लाभ होगा और संतान से भी लाभ होगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन गर्भवती माताओं को आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है। छात्रों के लिए कोई विशेष समस्या नहीं है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि छठे भाव के स्वामी हैं, तो अगर आपने शनि के जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, शनि जो निर्देश दे रहे हैं, आपने उसका पालन कर लिया तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। शनि क्या चाहते हैं? हार्ड वर्क, अपने कार्य पर फोकस करना। लग्नेश का दशम से छठे भाव से संबंध बनाना ये दर्शाता है कि नौकरी की योग हैं, बट हार्ड वर्क। दूसरी बात, जो धन के कारक हैं वो छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र, और आपके राशि के स्वामी हैं। और शुक्र धन के प्रबल कारक हैं, और मंगल 12वें के स्वामी हैं, और यहाँ पर गुरु हैं, गुरु भी धन के कारक हैं। तो आपके कर्ज की मुक्ति का मार्ग विदेश से बनेगा। व्यापार को बढ़ाने से पहले आपको काफ़ी सोच विचार करनी होगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। हालांकि 12वें भाव में गुरु बैठे हैं, स्थितियों पर नियंत्रण कर लेंगे, फिर भी सावधानी अपेक्षित है। और चूंकि आपके लग्न के स्वामी भी वक्री अवस्था में हैं, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, धन भी आएगा, लेकिन सावधानी और धैर्य अपेक्षित है। किसी भी काम में जल्दबाजी मत कीजिएगा। मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फिर भी मंगल का उपाय तो अवश्य करना होगा, तो उपाय करते रहें। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें।
घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।